श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण। कल जहां हम थे कि यहां से सारे ब्रजवासी मां यशोदा, नंद बाबा और दूसरे समस्त ब्रजवासी गोपियां सब की सब कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े कि हम अपने प्यारे श्याम सुंदर को एक बार जी भर के देख लें। जी भर के आज देख ले तुमको करीब से, फिर ये रात अपने नसीब में हो या ना हो। जी भर के देख ले आज तुमको करीब से, ये भाव से सारी गोपियां और राधा रानी चल पड़ी। बरसों के बाद आज राधा रानी ने श्रृंगार किया। बरसों के बाद आज राधा रानी ने श्रृंगार किया और श्रृंगार करते 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 जब सखियां राधा रानी का श्रृंगार कर रही थी तब उनको वो पल याद आए जब साक्षात वृंदावन चंद्र, वृंदावन नटवर श्रृंगार वट के नीचे राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। जब वर्षों के बाद सखियों ने राधा रानी के बाल गूंथे तब ऐसा लगा कि उंगलियां मेरे श्याम सुंदर की, ऐसे महसूस हो रहा था। जब सखियां फूल राधा रानी की वेणी में लगा रही थी तब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये श्याम सुंदर स्वयं अपने हाथों से फूल चुन के आए हैं और मेरे बालों में लगा रहे हैं। यही भाव में राधा रानी का श्रृंगार हो रहा था। और जब महावर की बारी आई और राधा रानी के चरणों में जब महावर का श्रृंगार हो रहा था तब राधा रानी सोचने लगी कि ये तो मेरा श्याम सुंदर सर्वश्रेष्ठ करता। श्याम सुंदर से ज्यादा कौन महावर लगा पाता था। और फिर राधा रानी को वो समय याद आया जब राधा रानी के चरण में श्रृंगार करते करते महावीर लगाते लगाते उन चरणों को ठाकुर अपनी आंखों से लगा देते। श्री राधे। उन चरणों को ठाकुर अपनी आंखों से लगा लेते हैं। आंखों से उन चरणों को लगाते और ब्रज का तो भाव आपको पता है ना? हम गाते हैं ना, आपको पता है क्या कहते हैं? श्री राधे श्री राधे
राधे तेरे चरणों में अखियां लाल लाल, धूल तेरे चरणों ते मिले, सुरवंदन। ओ श्यामा तेरे चरणों में अखियां लाल लाल, धूल तेरे चरणों दी मिले, सुरमा ओ धूल तेरे चरणों दी मिले, सुरमा ये भाव श्याम सुंदर का था कि हे राधा रानी, आपके चरणों की धूल मेरे लिए धूल नहीं, वो तो रजरानी है। इसलिए वृंदावन की रज जो है वो रज नहीं है बल्कि रजरानी है। वृंदावन की धूल, वृंदावन की धूल, ब्रज की धूल न केवल रजरानी है, बल्कि यही रजरानी को महापुरुषों ने मस्तक पे लगाया। और न केवल महापुरुषों ने मस्तक पे लगाया, बल्कि समस्त मुमुक्ष, आप समझते ना मुमुक्ष, समस्त मुमुक्ष गण जो मोक्ष के अभिलाषी है, जो चाहते हैं कि उनको मुक्ति मिले, वो मुक्ति क्या कहती है पता है? ब्रज के रसिक कहते मुक्ति कहे गोपाल सु, मुक्ति कहे गोपाल सु, मेरी मुक्ति कब होए। मुक्ति कहती है मैं तो सबको मुक्त करती हूं, लेकिन हे गोपाल मेरी मुक्ति कब हो, मेरी मुक्ति कब हो। मुक्ति कहे गोपाल सु, मेरी मुक्ति कब होए। तब ठाकुर ने क्या कहा पता? बिरज रज लगे मस्तक पे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति को भी मुक्त करने वाली ये ब्रजरज जो रजरानी है, मेरे ठाकुर और ठकरायन के चरणों को छू कर जो धूल मस्तक पे धारण हो जाए, वो तो मुक्ति को भी मुक्त कर देने वाली है। और ऐसे चरणों को श्याम सुंदर जब महावर लगाते, तब उन महावरों का जो श्याम सुंदर के श्री हाथों में, जैसे हम किसी को मेहंदी लगाते तो हमारी उंगलियों में लग जाती, ऐसे जब मेरे ठाकुर राधा रानी के चरणों का महावर लगाते और उनकी उंगलियों पे लग जाता, तब जो उंगलियां सुदर्शन को नचाती
वो उंगलियां इस बात पे ललायित रहती कि कहीं ये महावर के दाग मेरी उंगलियों से निकल ना जाए, वो याद करते। राधा रानी को सब घूमने लगा है कि कहां वो हाथ, कहां वो उंगलियां और कहां वो महावर लगाने वाला। अब तो सुना है वो द्वारकाधीश बन चुका है। ये बातें आप लोगों की समझ में नहीं आ पाएगी। ये वही समझ पाएंगे जिनके हृदय घायल हो चुके हैं। आपको क्या पता पड़ेगा? जिनके हृदय घायल हो चुके हैं या जिनके हृदय में कभी घाव लगा है, वही घाव वाले लोग ही इस भाव को समझ पाएंगे। जिसको घाव नहीं है वो इस भाव को क्या समझ पाएंगे? श्रृंगार रस को क्या समझ पाएंगे? कुछ नहीं। वो सुनेंगे बस। उनको लगेगा एक नायक और नायिका की कोई प्रेम कथा चल रही है। लेकिन जिनको घाव लगा उनको पता है कि उस समय राधा रानी की फीलिंग, राधा रानी की सोच, राधा रानी क्या महसूस कर रही होगी कि वो हाथ जो कभी या महावर लगाते थे, आज वो हाथ रुक्मणी का हाथ पकड़ के बैठे होंगे। ये सब गोपियां ने सोचा कि हमारी श्री जी, श्री राधे, हमारी श्री जी एक और मात्र एक दर्शक की तरह खड़ी रहेगी और ठाकुर के बराबर में रुक्मणी विराजेगी। ये हम देख कैसे पाएंगे? क्योंकि हमारी नयनों का अभिराम तो हमारी युगल सरकार है। फूलों में सज रहे हैं, लेकिन यहां तक रुके नहीं है रसिक। फिर क्या कहा? और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। आज ये ब्रजवासियों को, ब्रज गोपियों को, ब्रजंगनाओं को ये युगल सरकार के दर्शन की आदत लग गई थी। और आज राधा रानी के बजाय ठाकुर की बगल में बैठी होगी रुक्मणी, तो वो दृश्य हम देख कैसे पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से मोर मुकुट ठाकुर जी को ही शोभा देता है, मानते हो? पीली पीतांबरी भी उन्हीं को शोभा देती है। ऐसे उनके बगल में सिर्फ राधा रानी ही शोभा देती है। और आज हम राधा रानी को देख ही नहीं पाएंगे। और सिंहासन पे कौन विराजता होगा? रुक्मणी ब्रज गोपियों ने कहा कि हम ये दृश्य देख कैसे पाएंगे? हे राधे, श्री राधे, श्री राधे। हे राधा रानी, एक समस्या है। राधा रानी ने कहा, हाँ सखी, क्या समस्या? कहा, हे राधे, हम कुरुक्षेत्र तो जा रहे हैं, तो अब गोपियों की हिम्मत हो नहीं रही थी कि उनको बताए कि हे राधा रानी, जिस झूले पे आप श्याम सुंदर के वाम अंग पर विराजमान होती थी, आज उस वाम अंगन पर रुक्मणी जी विराजमान होगी। ये कैसे कह पाए राधा रानी को? किसकी हिम्मत ये कहने की?
और सोचा अगर कहेंगे तो राधा रानी पे क्या बीतेगी। एक तो बरसों के बाद आज राधा रानी के चेहरे पे हमने चमक देखी, आंखों में खुशी देखी, होंठों पे हमने मुस्कुराहट देखी, सजने की उमंग देखी, संवरने का भाव देखा। और यदि हमने कह दिया कि हे राधे आप तो दर्शकों के बीच होगी और युगल जोड़ी तो कोई और होगी राधे, ये किसकी हिम्मत कहने की। ललिता, विशाखा, सारी सखियां असमंजस में पड़ गई कि ये राधा रानी को कैसे कह सकते हैं। राधा रानी मनोभाव समझ गई कि सखी कह दो ने, क्या कहना है, कह दो क्या कहना है। सखियों ने कहा कि श्री राधे कहने को तो हिम्मत हो नहीं रही है, लेकिन कह दे कि राधा रानी जब हमारे श्याम सुंदर आ रहे हैं ना, तो अब वो श्याम सुंदर द्वारकाधीश बन चुके हैं। और जब द्वारकाधीश आ रहे हैं तो राधे उनकी पटरानी रुक्ष्मणी जी भी आ रही है और वो अवश्य उनके वांग अंग पर भी विराजमान होगी। अनएक्सपेक्टेड राधा रानी मुस्कुराई। अनएक्सपेक्टेड राधा रानी मुस्कुराई और सखियों से कहा कि अरे सखी तुम कहती हो कि उनके वाम स्थान पर रुक्ष्मणी बैठी होगी, लेकिन सखियों तुमने फिर देखा ही कुछ नहीं। उनके वाम अंग पर जो आसन है वहां तो रुक्ष्मणी बैठी होगी, लेकिन जो उनके वाम अंग पर जो उनका हृदय है वहां मैं बैठी हूं। जो उनके लेफ्ट साइड पे उनका हृदय है वहां तो मैं बैठी होंगी। ये राधा रानी आप कैसे कह सकते हो श्री राधे। कह सकियो मैं अपने श्याम सुंदर को जानती हूं, मैं अपने श्याम सुंदर को जानती हूं। क्यों कि आंख से दूर सही दिल से कहां जाएगा। आज मैं अपने श्याम सुंदर की आंखों से तो दूर हूं, लेकिन उनके दिल से कभी दूर हुई नहीं। यही प्रेम का वो विश्वास है, प्रेम का विश्वास है कि भले ही रुक्मणी उनकी लेफ्ट साइड पर विराजमान हो, लेकिन उनकी लेफ्ट साइड पे एक और भी चीज है, और वो है मेरे ठाकुर का हृदय। और हृदय आसन पे तो मैं ही बैठी हूं आज भी उनके। क्यों सखियो कि रुक्ष्मणी को तो पति मिला। क्या बोला? रुक्ष्मणी को पति मिला, लेकिन मुझे प्यार मिला। पति
एक रिश्ते का नाम है, और प्रेम किसी रिश्ते का नाम नहीं है। लता ने खूब गाया था कि इस प्यार को क्या नाम, कुछ नाम ही नहीं दे सकते। पति ठीक है, रुक्मिणी को मिला है, लेकिन प्रेम तो मुझे मिला है। इसलिए अब सखियों के हृदय वो एक मूंझ, एक उलझन थी, उससे वो गदगद हो गई, और गदगद होकर चलो कहां, कुरुक्षेत्र। अब यहां तो क्या था, बैलगाड़ियां थी ग्वालनों के पास, और क्या लेके जा रहे, अब वो ही माखन मिश्री, क्योंकि उनको तो पता था ठाकुर ये, अब उनको क्या पता कि वहां सोने के महल में सोने के बर्तनों में 56 भोग रणछोड़ राय खा रहे हैं, और इनको तो बेचारों को वही पता था क्या, वही दही, वही दूध, वही माखन, वही मिश्री, बड़े बड़े मटके उठाए सखाओं ने। मनसुखा और श्रीदामा और मधुमंगल, ये सारे सखा बड़े बड़े दही दूध के मटके उठा के चल पड़े, कहा कुरुक्षेत्र चल पड़े। वहां से द्वारकाधीश रुक्मिणी के संग कहां पहुंचे, कुरुक्षेत्र। लेकिन बीच रास्ते में वो सिर्फ यदि बात कर रहे थे तो ब्रजवासियों की बात कर रहे थे, ब्रजंगनाओं की बात कर रहे थे, श्रीमती राधा रानी की बात कर रहे थे कि रुक्मिणी, राधा ऐसी, राधा श्रृंगार ऐसा, राधा का ऐसे, राधा का ऐसे, राधा का ऐसे। क्योंकि याद रखना, जिससे आप प्यार करते हो ने, चाहो ना चाहो, आपकी बातों में उसका जिक्र आ ही जाता। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लूं और लब पे तुम्हारा नाम आए। जिक्र, जिक्र तुम्हारा मेरी बातों में आ ही जाता है। क्या बोला, जिक्र तुम्हारा मेरी बातों में आ ही जाता है। लाख झूठ बोलूं पर ये सच जुबान पे आ ही जाता है, सच आ ही जाता है, क्योंकि जिक्र तुम्हारा मेरी बातों में आ ही जाता है। बातों बातों में रुक्मिणी जी सोचती है, ठीक है, मैं देखूं राधा रानी है कैसी। उनको अपना एक अभिमान था, किस बात का, राजकुमारी का। अब पहुंचे भाई, आज हम थोड़ी जल्दी गाड़ी चलाते हैं, ठीक है ना, थोड़ी जल्दी गाड़ी चलाते, तो पहुंच गए कहां, कुरुक्षेत्र। श्री राधे पहुंच गए कुरुक्षेत्र। रुक्मिणी जी को उतावला था, किस बात का, राधा रानी को देखो तो सही, देखो तो सही, देखो तो सही है कैसी। उनको ऐसा लगा कि उनके लिए तो हस्बैंड था ना उनका ठाकुर, बोला ये मेरा पति जिस स्त्री के गुण गाता, देखो तो सही है कैसी, है कैसी। और वहां से जब ब्रजवासियों को पता पड़ा कि द्वारकाधीश पधार चुके हैं कुरुक्षेत्र में, तब वो तो दही दूध मटके डंडे लाठियां अपनी पगड़ियां वगड़ियां बांध कर दौड़े। अब आप सिर्फ कल्पना करना, यहां से राजकुमार, वहां से ग्वालन, यहां इनके साथ कौन है, मंत्री संतरी जंत्री, और वो सब ग्वाले।
यहां पर उनके अंगरक्षक, बॉडीगार्ड और एक से एक शाही लिबास पहनकर, और वहां वो बगलबंदी, सर पे पटके, धोतियां, हाथ में लाठें। लो आप थोड़ा उस चीज की एक कल्पना भी क्या करो, सिर्फ सुना मत करो, कल्पना भी करा करो। श्री राधे, कल्पना भी क्या करो। सारे गवाल बाल गोपियां और कौन, राधा रानी चल पड़े। मेरी माताओं बहनों में तो एक बात रख, कहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या प्रेम है। लोग कहते हैं कि प्रेम में कौन सी तपस्या, प्रेम में तो एंजॉय है। प्यार करने वाले जीते हैं शांत से, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहते प्रेम में तो मजा है, प्रेम एक एंजॉय है, लेकिन मैं कहता हूं प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में तकलीफ कोई नहीं है। प्रेम, अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो, याद रखना, आप किसी से टाइम पास करते हो तो मजा है। क्या बोला, बोलो। अगर आप किसी से टाइम पास कर रहे हो तो मजा है प्रेम, लेकिन अगर गंभीरता से प्रेम करते हो तो खुद अपने लिए सजा चुनते हो, याद रखना। खुद, हाँ, वैसे तो अदालत में सजा कौन देता है, जज देता है ना, यहां तो खुद आप अपने लिए सजा को चुनते हो। चुनते, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेम से बढ़कर कोई तकलीफ, दुख, कष्ट है ही नहीं। और वो अगर आपकी समझ में ना आए तो जाके गोपांगनाओं को देखो और जाके श्रीमती राधा रानी को देखो, तब पता पड़ेगा। जब उन गोपांगनाओं के शरीर सूख के कांटा हो गए, उद्धव गया वृंदावन, तब उद्धव तो ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, तब उद्धव ने गोपियों को ताना दिया। क्या ताना दिया पता, कि अरे ब्रज गोपियां, तुम यदि श्याम सुंदर से इतना ही प्यार करती हो और उसके बिना जी नहीं पाती हो तो फिर मर क्यों नहीं जाती है। ये एक ताना दिया था उद्धव ने गोपियों को। तब गोपियों ने कहा कि भैया उद्धव, यहां जीने का शौक किसको है बिना श्याम सुंदर के, बिना श्याम सुंदर के जीने का शौक किसको है। लेकिन मर भी तो नहीं सकती है, क्योंकि यदि हम मर गई तो हमारे प्यारे पे एक कलंक आ जाएगा कि ये इतना निष्ठुर है कि इसके विरह में ब्रजंगनाएं मर गई, और ये कलंक हम अपने प्यारे पे कभी आने नहीं देंगी, इसलिए जिंदा है, नहीं तो मर तो कभी की जाए। सिर्फ उस पे ये तोहमत ना है, सिर्फ उस पे ये इल्जाम ना है, लोगों को बात करने का कोई मौका ना मिले हमारे प्यारे के लिए कि इसके विरह में गोपियां तड़प तड़प के मर गई। ये ताना ना सुने हमारा काना, इसलिए हम जिंदा है, जीने का मुझे कोई शौक नहीं, बस वक्त गुजारा
उद्धव, तुम कहते हो ना कि हम क्यों जिंदा है, मर क्यों नहीं जाते? तो सुनो उद्धव, क्यों पूछते हो? क्या तुमसे कहे मैं किस लिए जिंदा हूं? पता है? क्यों पूछते हो? क्या तुमसे कहे मैं किस लिए जिंदा हूं? शायद वो कभी मिल जाए कहीं, मैं इसलिए जिंदा हूं। इस उम्मीद पे जिंदा है। तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार करते हैं ये सनम, हम तो तुम्हें अब भी प्यार करते। जाओ द्वारका में, जाओ बसो, भले 16,000 पटरानियां हो, तुम आओ ना आओ, तुम्हारा इंतजार तो हम करते रहेंगे। ये संसार का प्यार इकरार पे स्टार्ट होता है और इल्जाम पे पूरा होता है। अब सारी गोपियां चली राधा रानी को देख। इसलिए मैंने कहा ना कि जब हम किसी से दिल से प्यार करते हैं ना, तो एक उसके लिए एक सेंटेंस मेरे दिमाग में आता है, दिल दिया दर्द लिया। क्या हुआ? दिल दिया और दर्द लिया। अब सारी गोपियां पहुंच गई। अब उधर से रुक्मिणी आई, और रुक्मिणी जी को तो ये था कि देखो तो सही, देखो तो सही, जिसको श्याम सुंदर द्वारकाधीश इतनी महिमा करते, और पहली बार रुक्मिणी और राधा रानी का मिलाप हो रहा है। अब हुआ क्या कि जैसे ही रुक्मिणी ने राधा रानी को देखा, शास्त्र कहते हैं वो मूर्छित होके गिर गई। श्री राधे मूर्छित होके गिर गई। क्या तो राधा रानी का रूप सौंदर्य था, क्या राधा रानी का लावण्य था। मूर्छित होके गिर गई। कौन? रुक्मिणी जी। और उनका सारा अभिमान चूर हो गया। जब उनको होश आया, तब उनके दिल से आवाज हुई कि द्वारकाधीश जिसकी महिमा करते थे ना, वो जितनी महिमा करते थे उससे कहीं अधिक राधा रानी की सुंदरता का दर्शन किया है। राधा रानी की सुंदरता का दर्शन किया। अब रुक्मिणी बेहोश हो गई। जैसे ही राधा रानी और रुक्मिणी जी मूर्छित हुई, वहां पर कृष्ण और राधा रानी की आंखें एक हुई। और अब विश्वास करो, वो निर्मोही श्याम जो पार ब्रह्म परमात्मा है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। राधे, यही दृश्य देखने के लिए तुम्हें द्वारका में ललायित रहता था कि आपके दर्शन करो, आपके दर्शन करो। ये कैसी लीला है कि जो कृष्ण के बिना रह नहीं सकते थे उनको रहना पड़ा, और जो जी नहीं सकते थे उनको जीना पड़ा। ये कैसी लीला है, कैसी लीला है। हे ठाकुर, इतने कठोर कैसे बन गए कि जो आपके बिना रह नहीं पाते थे उनसे कोसों दूर चले गए, और जो आपके बिना जी नहीं सकते थे उनकी आंखों से ओझल हो गए और द्वारका बसा लिया। तो ऐसा ही हुआ कि एक दुनिया उजड़ी और दूसरी दुनिया बसा ली। यही हुआ है।
दुनिया उजड़ गई, लेकिन दूसरी दुनिया बसा ली। हे निर्मोही श्याम, लेकिन आज वो निर्मोही श्याम की आंखों से आंसू बह रहे। अब सोच, जो दो देह और एक प्राण हो, आज वो सामने खड़ी है। आज वो सामने खड़ी है। तब गोपियों ने कहा कि सामने आकर तुझको पुकारा नहीं। क्या बोला? सामने आकर तुझे पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। नहीं चाहते हैं कि लोग कहे कि ये इतना निष्ठुर है। सामने आकर तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। मुमकिन नहीं है कि तुम्हारी रुसवाई का कारण हम बने। अब राधा रानी श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं, और ऐसे लगा है समय रुक गया हो, ठहरा है समा। क्या बोला? हम तुम हैं जहां, ठहरा है समा, हम तुम हैं जहां, दुनिया से कहो खामोश रहे। ठहर गया समय, जो था पूरा ब्रह्मांड ठहर गया जब श्यामा श्याम एक दूसरे के दर्शन करे। सोचो कब के बिछड़े कहां आज आके मिले। अब इनको एक दूसरे को जी पर के देखने दो, कल बात करते हैं होता क्या है। राधा रानी तो पहुंच गई कहां? कुरुक्षेत्र, और ठाकुर भी पहुंच गए कहां? कुरुक्षेत्र। अब देखो क्या होता है, क्या होता है। लेकिन याद रखना, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कल और मजा आने वाला है, क्योंकि राधा रानी साथ में बंसी भी लेकर आई थी। अब देखिए कल क्या होता है। नित्य भजो, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय